नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की आपकी ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई, क्योंकि बहुत दिनों से लोगों का कमेंट आ रहा था कि 70 नंबर आता है, 70 नंबर का टेक्निकल क्वेश्चन, तो 70 नंबर का वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो मैं आज आप लोगों के लिए ले आके आ गया हूँ पूरे 70 क्वेश्चंस का वीडियो, जो एनसीएल फॉर्मेट मैकेनिकल में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तरह से मॉडल क्वेश्चन है जिसमें पूरे 70 टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे मैकेनिकल से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एंड कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से लेके तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। स्टार्ट करते हैं। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा स्पीड तेज हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त तापमान के ऊपर सूखी भाप को गर्म करने के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है थैलिस, सुपरहीटिंग, सुपरसेटेशन या फिर अवैध ताप, तड़के। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुपर हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाप का सुपर हीटिंग किस पर किया जाता है। आपके ऑप्शन है निरंतर मात्रा, निरंतर तापमान, निरंतर दबाव, निरंतर एंट्रोपी या फिर निरंतर प्रवेश। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निरंतर दबाव, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 किलोग्राम मीटर में के बराबर है। आपके ऑप्शन है 9.81 जूल, सभी जूल, 427 जूल, 102 जूल, 539 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9.81 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में सुपर हीटेड स्टीम की विशिष्ट ऊष्मा सामान्यतः ऑर्डर के क्रम में होती है। आपके ऑप्शन है 0.1, 0.3, 0.5, 0.8 या फिर 1.0। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि मोलियर चार्ट पर टरबाइन के माध्यम से प्रवाह आईईआर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आपके ऑप्शन है क्षैतिज सीधी रेखा, वर्टिकल स्ट्रेस लाइन या फिर स्ट्रेच झुकी हुई रेखा, घुमावदार रेखा। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेस लाइन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि बिटुमिनस कोयला और कार्बन है यदि इसकी कार्बन सामग्री है। आपके ऑप्शन है 78 से 81%, 81 से 85%, 85 से 90%, 90 से 95%, 95 से 100%। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 78 से 81%। नेक्स्ट कह रहा है बहुत कम दबाव पर शुष्क संतृप्त भाप 5 से 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जब वायुमंडलीय से थ्रॉटल हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपका गीला, सुपरहीट, शुष्क संतृप्त रहना, सूखा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुपरहीट, यानी कि सुपरहीटेड इंग्लिश में हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडल के संपर्क में आने पर 4 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और 160 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबलता है। आपका ऑप्शन है उबलता है, फ्लैश यानी कि भाप में परिवर्तन हो जाता है, जैसा था वैसा ही रहता है, ठंडा करने हो जाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लैश यानी भाप में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जबकि टरबाइन में भाप फैलती है सैद्धांतिक रूप में एंट्रोपी। आपका ऑप्शन है स्थिर रहता है, बढ़ता है, घट जाता है, अप्रत्याशित रूप से व्यवहार करता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्थिर रहता है, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट कह रहा है लगातार तापमान पर गीला भाप गर्म करने से यह स्थिति हो जाती है, स्थिर हो जाती है। आपका ऑप्शन है मात्रा, दबाव, एंट्रोपी, थैलिसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दबाव। नेक्स्ट कह रहा है हवा को संपीड़ित करने का सबसे कुशल तरीका इससे संपीड़ित करना है। आपके ऑप्शन है इजोटेर्मली है, आदिमानव, इसेंट्रोपलिसी या फिर समकालिक रूप से है या फिर कानून के अनुसार पीवी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आइसोथर्मली। नेक्स्ट कह रहा है कंप्रेसिंग एयर में कंप्रेशन होने पर अधिकतम काम होता है। आपका ऑप्शन है आइसोथर्मली, एडिबायोटिक, बहुपद, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो है एडिबायोटिक। नेक्स्ट कह रहा है उच्च गति पर चलने पर भी आइसोथर्मल संपीड़न दक्षता का उपयोग करके संपर्क किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है बहुमंच संपीड़न,
ठंडे पानी का छिड़काव, उपरोक्त ए और बी, और सिलेंडर को पूरी तरह से आइसोलेट करना, उच्च स्ट्रोक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपरोक्त ए और बी। ए है बहुमंच संपीड़न और बी है ठंडे पानी का छिड़काव। नेक्स्ट कह रहा है संपीड़न दक्षता की तुलना में की जाती है। आपके ऑप्शन है आदर्श संपीड़न, आपका दूसरा ऑप्शन है एडिबायोटिक संपीड़न, बोटी इजोथर्मल और एडिबायोटिक कंप्रेशन, और नेक्स्ट ऑप्शन है समस्थानिक संपीड़न या फिर इजोटर्मल कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा आइसोटर्मल कंप्रेशन। फिर से मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश से हिंदी में मैं ट्रांसलेट किया हूँ, तो हो सकता है कुछ वर्ड इधर उधर हो जाए हिंदी के। इंग्लिश वाला आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाला बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। कह रहा है हवाई जहाज निम्नलिखित प्रकार के कंप्रेसर को रोजगार देते हैं। आपके ऑप्शन है एडियल प्रवाह, अक्षीय प्रवाह, केंद्र प्रसारक, उपरोक्त का संयोजन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अक्षीय प्रभाव यानी एक्सियल फ्लो। नेक्स्ट कह रहा है 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की मात्रा क्या होगी यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी मात्रा 1.5 मीटर स्क्वायर प्रति एमटी हो। आपके ऑप्शन है 3 मीटर स्क्वायर प्रति एमटी, 1.5 एम स्क्वायर प्रति एमटी, 18 एम स्क्वायर प्रति एमटी या फिर 6 एम स्क्वायर प्रति एमटी और 0.75 एम स्क्वायर प्रति एमटी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 3 एम स्क्वायर प्रति एमटी। नेक्स्ट कह रहा है कम से कम होने पर संपीड़न में वायु का प्रति इकाई द्रव्यमान पर किया गया कार्य कम होगा। आपके ऑप्शन है 1, 1.2, 1.3, 1.4 या फिर 1.5। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1 यानी 1। नेक्स्ट कह रहा है समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर कंप्रेशन का प्रदर्शन होता है। आपके ऑप्शन है वही अधिक है, कम है, अन्य कारकों पर निर्भर करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कम है यानी कि लोअर। नेक्स्ट कह रहा है ऊंचाई पर एक कंप्रेसर आकर्षित करेगा। आपके ऑप्शन है अधिक शक्ति, कम शक्ति, समान शक्ति, अन्य कारकों के आधार पर आधारित या कम शक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कम शक्ति यानी कि लेस पावर। नेक्स्ट कह रहा है कि पीक लोड पीरियड्स के दौरान कंप्रेसर को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपके ऑप्शन है स्टार्टअप मोटर, निरंतर गति अनलोडर, राहत वाल्व, परिवर्तनशील गति, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा निरंतर गति अनलोडर यानी कि कांस्टेंट स्पीड अनलोडर। नेक्स्ट कह रहा है कि द्रव एक ऐसा पदार्थ है जो बदलने के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है। आपके ऑप्शन है दबाव, प्रवाह, आकार, आयतन, तापमान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आकार यानी कि शेप। व्यवहारिक तरल पदार्थ आपके ऑप्शन है चिपचिपा रहते हैं, सतह तनाव के अधिकारिक हैं, कंप्रेसिबल हैं या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ई क्या है उपरोक्त गुणों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी गुण हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक स्थिर तरल पदार्थ में आपके ऑप्शन है कतरनी तनाव के लिए प्रतिरोध छोटा होता है, द्रव दाब शून्य होता है, रैखिक विकृति छोटी होती है, केवल समान तनाव हो सकता है। आपके ऑप्शन है डी सही हो जाएगा केवल समान तनाव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरल पदार्थ को आदर्श कहा जाता है अगर यह है। आपके ऑप्शन है अयोग्य, अजेय, चिपचिपा और असंगत, अजेय और संपीड़ित या फिर अजेय और असंगत। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा अजेय और असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भी तरल पदार्थ का एक आदर्श प्रवाह निम्नलिखित को पूरा करना चाहिए। आपके ऑप्शन है न्यूटन की गति का नियम, न्यूटन की चिपचिपाहट का नियम, पास्कल कानून, निरंतरता समीकरण, सीमा परत सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा निरंतरता समीकरण यानी कि कॉन्स्टेंटी इक्वेशन। नेक्स्ट कह रहा है यदि विस्थापन द्वारा किसी प्रतिरोध का समान नहीं किया जा सकता तो इस तरह के पदार्थ को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है द्रव्य, पानी, गैस, परिपूर्ण, ठोस, आदर्श द्रव। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आदर्श द्रव यानी कि आइडियल फ्लूइड। नेक्स्ट कह रहा है कि तरल पदार्थ का बड़ा परिवर्तन एक प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है वाइकोमेट्रिक स्ट्रेन, वाइकोमेट्रिक इंडेक्स, संकुचितता या फिर आसंजन या फिर सामंजस्य। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा संकुचितता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट कह रहा है तरल पदार्थ आपके ऑप्शन है को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, निश्चित मात्रा पर कब्जा, दबाव में परिवर्तन में प्रभाव नहीं हो सकता या फिर चिपचिपाहट नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। वहीं नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है पानी का घनत्व अधिकतम है। आपके ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
0 डिग्री, के 0 डिग्री, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के लिए के जी सेकेंड वोल्ट मीटर के पावर 4 में द्रव्यमान घनत्व का मान है। आपका ऑप्शन है 1100, 101.9, 91। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 101.9। नेक्स्ट कह रहा है सबसे उच्च गति संपीड़न इंजन पर काम करते हैं। आपका ऑप्शन है डीजल चक्र, ऑटो चक्र, दोहरी दहन चक्र, विशेष प्रकार का वायु चक्र, कार्नोट चक्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोहरी दहन चक्र, यानी कि ड्यूअल कंबशन साइकिल। नेक्स्ट कह रहा है एक सिलेंडर में कार्बन के जमाव में वृद्धि होती है। आपका ऑप्शन निकासी मात्रा, वॉल्यूमेट्रिक दक्षता, इंगिशन टाइम, प्रभावी संपीड़न अनुपात, वाल्व मात्रा, यात्रा समय। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा प्रभावी संपीड़न अनुपात। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम डीजल इंजन सिलेंडर में संपीड़ित है। आपके ऑप्शन है वायु आयन, वायु और ईंधन, वायु और ल्यूब तेल, अकेले ईंधन, वायु ईंधन और लव तेल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा वायु आयन, यानी कि एयर आयन। नेक्स्ट कह रहा है कि पेट्रोल इंजन के वायु ईंधन अनुपात द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपका ऑप्शन है ईंधन पंप, गवर्नर, इंजेक्टर, कार्बोरेटर या फिर मैला ढेला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कार्बोरेटर। नेक्स्ट कह रहा है डीजल इंजन में डीजल ईंधन को सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है जो हवा में संकुचित तापमान पर तुरंत जल जाएगा। आपके ऑप्शन है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 CPC, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट कह रहा है जब कच्चे तेल को गर्म किया जाता है तो पहले निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन दिया जाता है। आपके ऑप्शन है मिट्टी का तेल, गैसोलीन, पैराफिन, डीजल, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा प्राकृतिक गैस, यानी नेचुरल गैस। नेक्स्ट कह रहा है वायुयान के तापमान में वृद्धि के लिए वृद्धि के साथ डीजल इंजन की रेटिंग होगी। आपके ऑप्शन है रैखिक रूप में वृद्धि, रैखिक में कमी, परवलय में वृद्धि, परवलय में कमी, पहले रैखिक में कमी और फिर वृद्धि। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा रैखिक में कमी, यानी कि डिक्रीज लिनियरली। नेक्स्ट कह रहा है कि 77 यानी कि 75 सीसी इंजन में 75 सीसी के रूप में निम्न पैरामीटर है। आपके ऑप्शन है इंजन टैंक की दक्षता, ल्यूब टैंक की क्षमता, वह मात्रा, सिलेंडर की मात्रा, निकासी की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वह मात्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे उच्च गति संपीड़न इंजन पर संचालित। ऑप्शन है ऑटो चक्र, डीजल चक्र, दोहरा चक्र, कार्नेट चक्र, दो स्ट्रोक चक्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोहरा चक्र, यानी कि ड्यूअल साइकिल। नेक्स्ट कह रहा है पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन दोनों रनिंग रेटेड लोड है। अधिक कुशल, कम कुशल, समान रूप से कुशल, अनपेक्षिक, अन्य कारक इसे तय करेंगे। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अधिक कुशल, यानी मोर इफिशिएंट। नेक्स्ट कह रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की तुलना में थर्मल ब्रीडर रिएक्टर के मामले में प्रजनन लाभ है। आपका ऑप्शन है वही निचला अधिक है, एकता या फिर रिएक्टर के आकार के आधार पर उच्च या फिर निम्न। तो ऑप्शन नंबर बी सही है निचला, यानी कि लोअर। नेक्स्ट कह रहा है गैस कूल्ड रिएक्टर निम्नलिखित सामग्रियों को मॉडरेटर और शक्ति के रूप में उपयोग करता है। आपके ऑप्शन है ग्रेफाइट C02, ग्रेफाइट वायु, भारी पानी यानी CO2, भारी पानी और CO2, लीड या फिर H2 और ठोस N2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ग्रेफाइट और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नेक्स्ट कह रहा है कि एक नाभिकीय विखंडन MeV में निम्न क्रम की ऊर्जा पैदा करता है। आपके ऑप्शन है 20, 200, 2000, 20000 या फिर 2 × 105। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 200। नेक्स्ट कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दो प्रकाश नाभिकों में विभाजित एक भारी नाभिक के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है विभाजन, विखंडन, संलयन, विघटन या फिर चेन रिएक्टर। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा विखंडन, यानी कि फ्यूजन। नेक्स्ट कह रहा है कि परमाणुओं की न्यूट्रॉन बाध्यकारी ऊर्जा की तुलना में महत्वपूर्ण ऊर्जा होने पर एक परमाणु विखंडन शुरू किया जाता है। आपका ऑप्शन है वही, अधिक, कम, ऐसे कोई कसौटी नहीं है या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अधिक, यानी मोर।
नेक्स्ट कह रहा है भारत में पहला अस्पष्ट बिजली संयंत्र स्थित है। आपके ऑप्शन है कोटा, कलपकम, तारापुर, बरेली, केरल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तारापुर। नेक्स्ट कह रहा है तारापुर के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में निम्नलिखित रिएक्टर हैं। आपके ऑप्शन है फास्ट ब्रीडर, दबाव युक्त पानी, उबलता पानी, सोडियम ग्रेफाइट। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उबलता पानी यानी कि बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट कह रहा है उबलते पानी के रिएक्टर में मॉड्यूलेटर, शीतलक और काम करने वाले तरल पदार्थ के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है साधारण तरल पदार्थ, भारी पानी, पिघला हुआ शीशा, हाइड्रोजन गैस। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साधारण तरल पदार्थ यानी कि ऑर्डिनरी फ्लूइड। समृद्ध यूरेनियम के क्रम में विखंडनीय सामग्री हो सकती है। आपके ऑप्शन है 1 से 99% या फिर 1 से 25%, 1 से 50% या फिर 1 से 75 या 1 से 90। आपके ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 से 99%। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। आपके ऑप्शन है परमाणु शक्ति, ऊर्जा, वोल्टेज, रेडियो गतिविधि। इनमें से कोई नहीं। आपसे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। नेक्स्ट कह रहा है कि एयर एक्टिंग को सिंगल एक्टिंग रिप्रोकेटिंग पंप में फिट करके किए गए काम और बिजली की बचत। आपके ऑप्शन है 39.2, 49.2, 68.8, 84.8 या फिर 91.6। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 84.8 यानी 84.8। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्टिंग डबल पंप करने के लिए एक वायु पोत को फिट करके काम किया और बिजली की बचत के आदेश का है। आपके ऑप्शन है 39.2%, 49.2% एंड 68.8%, 84.8% या फिर 91.6%। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 39.2% यानी कि 39.2%। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रशंसक कानून का अनुसार निरंतर पहिया व्यास वाले प्रशंसकों के लिए हवा या गैस की क्षमता भिन्न होती है। आपके ऑप्शन है सीधे प्रशंसक गति के रूप में, पंखे की गति का वर्ग, पंखे की गति का घन, प्रशंसक गति का वर्गमूल। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही जगह सीधे प्रशंसक गति के रूप में यानी कि डायरेक्टली एज अ फैन स्पीड। प्रशंसक यानी कि फैन से यहाँ पे संबंध है। नेक्स्ट कह रहा है कि ड्राफ्ट ट्यूब पर पेपर का कोण है। आपका ऑप्शन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक एंड 8 डिग्री से अधिक, 5 डिग्री से अधिक, 8 डिग्री से कम, 3 डिग्री से कम। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 8 डिग्री से कम यानी कि लेस देन 8 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिक्रिया टरबाइन में विशिष्ट गति से होती है। आपका ऑप्शन है 0 से 4.5, 10 से 100, 80 से 200, 205, 50 से 300। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 10 से 100 यानी कि 10 to 100। नेक्स्ट कह रहा है अक्षीय प्रवाह के प्रशंसकों और टरबाइन में तरल पदार्थ प्रवेश करता है और निम्नानुसार छोड़ देता है। आपके ऑप्शन है रेडियल, अक्षीय रूप से, रेडियल रूप से, अक्षीय रूप से या फिर रेडियल रूप से या फिर अक्षीय और रेडियल का संयोजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अक्षीय रूप से यानी कि एक्सियली एंड एक्सियली। नेक्स्ट कह रहा है जेट हस्तक्षेप के बिना आमतौर पर आवेग टरबाइन में नियोजित जेट की अधिकतम संख्या है। आपका ऑप्शन है 4, 6, 8, 12, 16। ऑप्शन नंबर बी सही जगह 6। नेक्स्ट कह रहा है टरबाइन का मध्यम विशिष्ट धब्बा, इसका तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है प्रोपेलर टरबाइन, फ्रॉसिंग टरबाइन, आवेग टरबाइन। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फ्रॉसिंग टरबाइन यानी कि फ्रॉसिंग टरबाइन इंग्लिश में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CG आधार से निम्नलिखित दूरी पर ऊंचाई h के दाएं गोल ठोस शंकु है। आपके ऑप्शन है h/2, j/3, h/6, h/4 या फिर h/i/5। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा h/4। नेक्स्ट कह रहा है MI खोखले अक्षीय खंड के बारे में एक केंद्रीय अक्ष सीधा सेक्शन की तुलना में इसके MI क्षैतिज अक्ष के बारे में है। आपके ऑप्शन है वही डबल, आधा, 4 बार, 1/4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा डबल।
नेक्स्ट कह रहा है कि पहले आदेश के लीवर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका ऑप्शन है मनुष्य का हाथ, कैंची की जोड़ी, क्लिनिक चिमटे की जोड़ी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा है स्मिथ के चिमटे का एक जोड़ा लीवर का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन है जियोथ आदेश, पहला ऑर्डर, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, चौथा क्रम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूसरा क्रम। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि n बराबर सदस्यों की संख्या और y बराबर जोड़ी की संख्या तो एक ही फ्रेम के लिए n बराबर, आपके ऑप्शन है j-2, 2j-i, 2/-3, 2/-2, 2/-4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2/-3। नेक्स्ट कह रहा है कि एक शरीर चलता है आराम से 5 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर त्वरण के साथ 5 सेकंड में तय की गई दूरी सबसे अधिक है। आपका ऑप्शन है 38 मीटर, 62.5 मीटर, 96 मीटर, 124 मीटर, 240 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 62.5 यानी 62.5 मीटर। नेक्स्ट कह रहा है एक मोटर पर एक चक्का बाकी से 6 सेकंड में 1000 आरपीएम तक चलता है, क्रांतियों की संख्या लगभग बराबर है। आपके ऑप्शन है 25, 50, 100, 250 या फिर 500। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 50 यानी 50। तो ये थे आपके 70 क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।